गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल जीके स्टडी में। दोस्तों, क्विज शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज। पहला प्रश्न है, भारत में ऋग्वैदिक आर्यों का निवास कहाँ था? इसके ऑप्शन है: ए उत्तर भारत, बी सप्त सिंधु क्षेत्र, सी मध्य भारत, डी संपूर्ण भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सप्त सिंधु क्षेत्र। दूसरा प्रश्न है, कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? इसके ऑप्शन है: ए बसाड़ स्तंभ अभिलेख, बी निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, सी रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, डी रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। तीसरा प्रश्न है, उपनिषदों का मुख्य विषय है। इसके ऑप्शन है: ए सामाजिक व्यवस्था, बी विधि, सी दर्शन, डी धर्म पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी दर्शन। चौथा प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं। इसके ऑप्शन है: ए दर्शन पर, बी विधि पर, सी योग पर, डी धर्म पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए दर्शन पर। पांचवा प्रश्न है, ऋग्वेद का पूरा एक मंडल निम्न में से किस एक को समर्पित सूक्तों का संग्रह है? इसके ऑप्शन है: ए वरुण, बी इंद्र, सी अग्नि, डी सोम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सोम। छठा प्रश्न है, वेद और आर्य व्यवस्था और संस्कृत सबसे पुराना वेद कौन सा है? इसके ऑप्शन है: ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद, डी अथर्ववेद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ऋग्वेद। सातवां प्रश्न है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? इसके ऑप्शन है: ए वैदिक धर्म ने, बी जैन धर्म ने, सी आजीविकों ने, डी बौद्ध धर्म ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बौद्ध धर्म है। आठवां प्रश्न है, ऋग्वेद की नदी सूत्र में वर्णित नदियों में सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का है? इसके ऑप्शन है: ए सिंधु नदी, बी सतलज नदी, सी मरुद्वस्सा नदी, डी सरस्वती नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सिंधु नदी। नौवां प्रश्न है, कौन सा एक बौद्ध केंद्र बुद्ध के जीवन काल में उनसे सीधे रूप में संबंध नहीं था? इसके ऑप्शन है: ए राजगृह, बी उर्वेला, सी सारनाथ, डी सांची। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सारनाथ। 10वां प्रश्न है,
वेद त्रयी के अंतर्गत निम्न में कौन कौन से वेद आते हैं? इसके ऑप्शन है ए यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, बी सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। 11वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? इसके ऑप्शन है ए गौतम बुद्ध को, बी महावीर स्वामी को, सी महात्मा गांधी को, डी स्वामी विवेकानंद को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए गौतम बुद्ध को। 12वां प्रश्न है प्रयाग प्रशस्त किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? इसके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी कुमारगुप्त, डी समुद्रगुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। 13वां प्रश्न है वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? इसके ऑप्शन है ए पंजाब में, बी अफगानिस्तान में, सी चीनी तुर्किस्तान में, डी कश्मीर में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अफगानिस्तान में। 14वां प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसके ऑप्शन है ए 561 ईसा पूर्व, बी 558 ईसा पूर्व, सी 563 ईसा पूर्व, डी 544 ईसा पूर्व। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 563 ईसा पूर्व। 15वां प्रश्न है बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? इसके ऑप्शन है ए उदयन, बी बोधि, सी निचक्षु, डी सतानीत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए उदयन। 16वां प्रश्न है महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है? इसके ऑप्शन है ए बोधगया, बी सारनाथ, सी कुशीनगर, डी श्रावस्ती। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कुशीनगर। 17वां प्रश्न है आलार कालाम कौन थे? इसके ऑप्शन ए एक प्रथम बौद्ध भिक्षु, बी बुद्ध के एक गुरु, सी बुद्ध के एक शिष्य, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बुद्ध के एक गुरु थे। 18वां प्रश्न है प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे? इसके ऑप्शन है ए गाय, बी स्वर्ण आभूषण, सी तांबे के सिक्के, डी चांदी के सिक्के। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वर्ण आभूषण। 19वां प्रश्न है सप्तपर्णी गुफा स्थित है? इसके ऑप्शन है ए पावापुरी, बी नालंदा में, सी सांची में, डी राजगृह में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी राजगृह में। 20वां प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में किस अंग का आभूषण था? इसके ऑप्शन है ए बाहु का, बी गला का, सी कान का, डी कलाई का।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कान का। 21वां प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? इसके ऑप्शन है ए कौशल आवंत गंधार, बी आवंत कौशल मगध, सी मगध कौशल आवंती, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी आवंती कौशल मगध। 22वां प्रश्न है प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? इसके ऑप्शन है ए आनंद, बी मंगलपुत्र, सी महाकश्यप, डी उपाली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी महाकश्यप। 23वां प्रश्न है बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? इसके ऑप्शन है ए आनंद, वी बी वसमित्र, सी गोसल, डी सुभद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सुभद्र। 24वां प्रश्न है बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? इसके ऑप्शन है ए वैशाली में, बी कुशीनगर में, सी श्रावस्ती में, डी सारनाथ में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए वैशाली में। 25वां प्रश्न है किस राजवंश के अभिलेख में इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? इसके ऑप्शन है ए मौर्य, बी सुंग, सी सातवाहन, डी कुषाण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मौर्य। 26वां प्रश्न है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है यहाँ। इसके ऑप्शन है ए गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, बी गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, सी जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। 27वां प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? इसके ऑप्शन है ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी लुम्बिनी, डी सारनाथ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सारनाथ। 28वां प्रश्न है पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी। इसके ऑप्शन है ए गौतमी पुत्र सतकर्णी की, बी समुद्रगुप्त की, सी अमोघवर्ष की, डी राजेंद्र प्रथम की। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए गौतमी पुत्र सातकर्णी की। 29वां प्रश्न है सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किस गुप्तकालीन अभिलेख से मिलता है? इसके ऑप्शन है ए एरण अभिलेख, बी भीतरी अभिलेख, सी सांची अभिलेख, डी जूनागढ़ अभिलेख। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए एरण अभिलेख। 30वां प्रश्न है कौन सा अभिलेख एक लौह स्तंभ पर अंकित किया गया है? इसके ऑप्शन है ए मेहरौली प्रशस्ति, बी एरण प्रशस्ति, सी इलाहाबाद प्रशस्ति, डी जूनागढ़ प्रशस्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मेहरौली प्रशस्ति। 31वां प्रश्न है बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? इसके ऑप्शन है ए उनका जन्म, बी उनका गृह त्याग, सी उनका प्रबोधन, डी उनका महापरिनिर्वाण।
इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, उनका ग्रह त्याग। 32वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? इसके ऑप्शन है ए कोलिय वंश, बी शाक्य वंश, सी माया वंश, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कोलिय वंश। 33वां प्रश्न है, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में? इसके ऑप्शन है ए अनंगपाल, बी चंद्र, सी अशोक, डी हर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अशोक। 34वां प्रश्न है, त्रिपिटक क्या है? इसके ऑप्शन है ए अहिंसा, बी आत्मदमन, सी बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथ, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथ। 35वां प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? इसके ऑप्शन है ए औरंगजेब, बी दारा शिकोह, सी जहांगीर, डी शाहजहां। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी दारा शिकोह। 36वां प्रश्न है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे? इसके ऑप्शन है ए फोक्वो की, बी यिंतू, सी सियुकी, डी सिकियापोनो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यिंतू। 37वां प्रश्न है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारी केंद्र क्या था? इसका ऑप्शन है ए धार, बी उज्जैन, सी देवगिरी, डी कन्नौज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कन्नौज। 38वां प्रश्न है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? इसके ऑप्शन है ए शूद्रक, बी कालिदास, सी हरिसेन, डी रविकीर्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी हरिसेन। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? इसके ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी प्रवरसेन प्रथम, डी पुष्यमित्र शुंग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। 40वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? इसके ऑप्शन है ए अयोध्या, बी प्रयाग, सी काशी, डी सारनाथ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रयाग। 41वां प्रश्न है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? इसके ऑप्शन है ए कुमारगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। 42वां प्रश्न है, किस गुप्त शासक के शासनकाल में सबसे अधिक संख्या में अभिलेख अस्तित्व में आए? इसके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी कुमारगुप्त प्रथम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कुमारगुप्त प्रथम। 43वां प्रश्न है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था? इसके ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल में, बी कश्मीर में,
सी केरल का कालगड़ी नामक ग्राम, डी आंध्र प्रदेश में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी केरल का कालड़ी नामक ग्राम। 44वां प्रश्न है जैन धर्म का सैद्धांतिक पक्ष क्या है? इसके ऑप्शन है ए निर्वाण, बी स्यादवाद, सी द्वैतवाद, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी स्यादवाद। 45वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? इसके ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। 46वां प्रश्न है किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता है? इसके ऑप्शन है ए घने जंगल वाली भूमि, बी बिना जोती हुई जंगली भूमि, सी सिंचित भूमि, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बिना जोती हुई जंगली भूमि। 47वां प्रश्न है प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था? इसके ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी श्रीगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम। 48वां प्रश्न है किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने होड़ों को पराजित किया था? इसके ऑप्शन है ए उदयगिरी अभिलेख, बी इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, सी मंदसौर अभिलेख, डी भीतरी स्तंभ अभिलेख। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी भीतरी स्तंभ लेख। 49वां प्रश्न है गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण सही नहीं था? इसके ऑप्शन है ए अरब आक्रमण, बी होड़ आक्रमण, सी प्रशासन का सामंतीय ढांचा, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अरब आक्रमण। 50वां प्रश्न है भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का पहला उदाहरण प्रस्तुत करता है? इसका ऑप्शन है ए तिगवा का विष्णु मंदिर, बी भूमरा का शिव मंदिर, सी देवगढ़ का दशावतार मंदिर, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी देवगढ़ का दशावतार मंदिर। दोस्तों इसी के साथ आज की क्विज यहीं समाप्त करते हैं। कल एक नई क्विज के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।